तो कल मैंने आप लोगों को मेरे बेटे जी पढ़ाया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के चैप्टर में फिर मैंने आपको कल कुछ आइटम बताई थी, जिनमें आपको मैंने बताया था बेटा जी हमारी कुछ ऐसी आइटम होती हैं जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं और कुछ आइटम हमारी मेरे बेटा जी कैपिटल नेचर की होती हैं। रेवेन्यू और कैपिटल मैंने बोला था जिस बच्चे को ये क्लियर हो गई तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आइटम उनकी मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू नेचर की आइटम हमारी रेगुलर नेचर की होती हैं और कैपिटल नेचर की आइटम हमारी मेरे बेटा जी इरेगुलर नेचर की होती हैं। और मैंने ये बोला था ये रेगुलर रेवेन्यू नेचर की आइटम हमारे बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जबकि कैपिटल नेचर की आइटम हमारी बैलेंस शीट में जाती है सब। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो फाइनल अकाउंट में जो अकाउंट बनाए जाते हैं, पहला बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा मेरे बेटा जी बैलेंस शीट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमारी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की आइटम आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर की आइटम आती हैं और बैलेंस शीट में मेरे बेटा जी कैपिटल नेचर की आइटम आती हैं। फिर मैंने आपको क्या करा था, कुछ आइटम बताई थी मेरे बेटे, कुछ आइटम, हाँ सर मैंने आपको कुछ बताई थी मेरे बेटा, अगर याद हो। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन बताया था, सब्सक्रिप्शन कैसे नेचर का होता है मेरे बेटा जी, सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शन बताया था, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, लेजेसी, ये कुछ आइटम बताई थी बेटा। तो मैं इनमें ज्यादा डीपली नहीं जाना चाह रहा हूं, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर, डोनेशन को दो भागों में डिवाइड किया था, एक जर्नल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। जो हमारा जर्नल था ये रेवेन्यू नेचर का था, स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर का था, लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी कैपिटल नेचर की थी, एंट्रेंस फीस अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा है रेवेन्यू नेचर की, और लीजेसी हमारी कैपिटल नेचर की। इस तरह से मैंने कुछ आइटम बताई थी मेरे बेटा। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताने के बाद फिर मैंने कहा था अब आगे ग्रांट, लास्ट था ग्रांट के बारे में डिस्कशन करने के बाद आगे की क्लास अब आज शुरू कर रहा हूं। लास्ट में सबसे लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको? आपको मैंने बताया था सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्लास स्टार्ट कर चुका हूं मैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स में आपको मैंने बताया था कि जो भी हम फिक्स एसेट्स सोल्ड करेंगे वो कैपिटल नेचर की आइटम होती है और कैपिटल नेचर की आइटम होती है, इसलिए वो बैलेंस शीट में जाती है। और भी कुछ बताया था, हाँ मैंने बताया था इफ एनी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स it will be transferred in income and एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां तक कल क्लास ली थी साहब। इसके बाद बेटा जी अब क्लास आगे की आज स्टार्ट कर रहा हूं मेरे बेटा। फॉर एग्जाम्पल अब लिखना शुरू करेंगे सभी बच्चे बेटा। क्या मतलब था उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जरा एग्जाम्पल लिखिए प्लीज। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा मेरे बेटे जी। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनेंगे अब आप लोग। ओके सर, लीजिए मेरे बेटा जी। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ये रिसिप्ट साइड सा, और ये मेरे बेटा जी पेमेंट लिखा हुआ है मेरे बेटे इसमें सेल ऑफ फर्नीचर।
8,000 और ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू ₹10,000। फिर लिखा हुआ है सेल ऑफ मशीन 20,000 और नीचे यहां नथिंग इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, सेल ऑफ फर्नीचर मेरे बेटा जी आपको दे रखा है बेटा जी रिसिप्ट साइड में 8,000 का सेल कराए, लेकिन उसकी बुक वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000। और एक सेल ऑफ मशीन दे रखी है लेकिन उसकी बुक वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है साहब। अब आपको मैंने ये बताना था कि ये फिगर कहां कहां ट्रांसफर होंगी। आपके पास अब क्या क्या चीज रहेगी मेरे बेटा जी, आपके पास एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहेगा। ध्यान से सुनेंगे अब सभी लोग मेरे बेटे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और ये बैलेंस शीट। में एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैंने लिखा था वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारी बैलेंस शीट है, लीजिए सब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये हमारी बैलेंस शीट है। ये असेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, ये आपकी एक्सपेंडिचर और ये इनकम। साहब जरा ध्यान से देखिए, बुक वैल्यू कितने की है मेरे बेटा जी, बुक वैल्यू है 10,000 की और बेच कितने में रहे हैं साहब 8,000। 10,000 की बुक वैल्यू, 10,000 की चीज हम 8,000 में बेच रहे हैं, तो हमारा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ बेटा? सर हमारा लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ मेरे बेटा जी? हमारा लॉस हुआ 2,000 का। तो जो लॉस होगा वो लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हमने ये लॉस कैसे निकाला मेरे बेटा जी? हमने बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू गिवन होगी, बुक वैल्यू और जितने में बेची इन दोनों का डिफरेंस निकाला। अगर बुक वैल्यू हमारी 10,000 की है और बेची 8,000 में है, तो 10,000 की चीज 8,000 में बेच रहे हैं साहब, तो लॉस हो गया। और 10,000 की चीज अगर हम 12,000 में बेच देते तो मेरे बेटा जी 12,000 में बेचते तो प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट होता तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में लिखते, किस नाम से? टू बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो आपको मैंने ये बताया था अगर किसी एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। और जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे साहब फर्नीचर, आपको फर्नीचर गिवन होगा, कितना फर्नीचर होगा, ये आपको जो भी फर्नीचर गिवन हो उसमें से आपने कितना बेच दिया माइनस करेंगे सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर याद रखना, मैं लिख रहा हूं बुक वैल्यू, हमेशा बुक वैल्यू माइनस होती है। और बुक वैल्यू कितनी थी यहां पर 10,000। ये फर्नीचर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, कितने का फर्नीचर था, उसमें से कितने का बेच दिया सेल ऑफ फर्नीचर। बुक वैल्यू माइनस करते हैं, कितने में बेचा वो नहीं लिखेंगे, 8,000 में बेचा वो नहीं लिखेंगे, उसकी बुक वैल्यू माइनस करते हैं। तो मेरे बेटे ये तो हुआ सा फर्नीचर का। अब आते हैं सेल ऑफ मशीन। यहां पर अब नीचे जरा निगाह डालिए सेल ऑफ मशीन पर। सेल ऑफ मशीन की जब हमने बात करी मेरे बेटा तो क्या हुआ कि मशीन की बुक वैल्यू गिवन ही नहीं है, यहां पर बुक वैल्यू गिवन ही नहीं है और कह रहे हैं सेल कर दी हमने 20,000 में। अगर आपको बुक वैल्यू गिवन नहीं है, उसकी कॉस्ट नहीं मालूम, तो आप प्रॉफिट और लॉस मतलब कुछ नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे? 20,000 की चीज 20,000 में बेच दी, बस ये मतलब है। तो आप डायरेक्ट इसका इफेक्ट कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे बेटा जी। कहां? मशीन आपको गिवन होगी, कितने की मशीन, उसमें से कितनी बेच दी माइनस सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो वो ही बुक वैल्यू मान ली जाएगी, 20,000 माइनस करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था अगर बुक वैल्यू गिवन है तो कितने में बेची उसका डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस अगर कम में बेची है तो लॉस हो गया, लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर आपको बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो मेरे बेटा जी हम क्या समझेंगे, 20,000 की चीज 20,000 में बेच दी, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट जब बैलेंस शीट में जाएगा तो ये बैलेंस शीट में इस तरह से जाएगा, मशीन माइनस सेल ऑफ मशीन। कौन सी वैल्यू? 20,000। और फर्नीचर में कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं? बुक वैल्यू। याद रखना बुक वैल्यू मेरे बेटा।
तो मैंने आपको जो कल सिखाया था, आज भी अभी मैंने बताया था, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कैपिटल नेचर का होता है और बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट में देखिए कैसे गया, ये बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाया मैंने। और दूसरा मैंने क्या लिखा था नोट, इफ एनी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अगर सेल फर्नीचर को बेचने पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, इट विल बी ट्रांसफर्ड, कहां ट्रांसफर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मेरे बेटा मैं उम्मीद करता हूं ये प्रॉफिट और लॉस कैसे गई ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का। आगे मैं चल रहा हूं मेरे बेटा, आगे सर अभी टर्मोलॉजी, हाँ मेरे बेटे हम टर्मोलॉजी पढ़ रहे हैं मेरे बेटे। लास्ट है इसका मेरे बेटा जी फंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है साहब, इससे सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। फंड लिख लीजिए जरा, आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप लिख रहे होंगे मेरे बेटा। फंड का मतलब क्या होता है वैसे बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं फंड का क्या मतलब होता है, फंड का मतलब जहां तक मैं समझ रहा हूं तो फंड का तो मतलब ये होता है कि जो पैसा हम इकट्ठा कर लेते हैं साहब, हम कोई किसी काम के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, बिल्डिंग बनानी है आपके फादर को, सपोज करिए आपके पापा को आपके लिए घर बनाना है, घर बनाना है, होम बनाना है, तो पापा की प्लानिंग चल रही होगी सब कई सालों से, और प्लानिंग चल रही होगी तो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने गुल्लक बना रखी है, गुल्लक में उन्होंने पैसा इकट्ठा करते चल रहे हैं, और गुल्लक का नाम क्या दे रखा है, बिल्डिंग फंड, मतलब कि इस पैसे का यूज बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाएगा। तो फंड, इसीलिए फंड क्रिएट किए जाते हैं। फंड मतलब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे सपोज करिए हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो मैंने कहा मैच करवाने हैं साहब, तो हम मैच के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसे क्या कह देंगे, मैच फंड। अगर जैसे मैंने कहा जी हमने सपोज करिए बिल्डिंग ही बनानी है मेरे बेटा जी, तो बिल्डिंग फंड। तो पहले तो आप ये समझिए सर, और भी, अरे फंड तो किसी भी काम के लिए कर सकते हैं ना। लो सब पुअर गर्ल्स मैरिज फंड, पुअर गर्ल्स मैरिज फंड, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, हम गरीब लड़कियों की मिलजुल कर, मतलब हम और आप शादी करवाएंगे। तो जो जितने भी फंड होते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, और जब ये स्पेसिफिक बात, स्पेसिफिक नाम लगी गया मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका नेचर कैसा होगा मेरे बेटा, जितने भी हमारे फंड होते हैं मेरे बेटा इनका नेचर कैपिटल होता है मेरे बेटा, और कैपिटल नेचर की आइटम मेरे बेटे कहां जाती है मेरे बेटा, कैपिटल नेचर की आइटम बैलेंस शीट में जाती है। ओके सर, लेकिन इसमें एक सब बहुत मजे की बात और है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो जरा ध्यान से लिख लीजिए। यही नहीं है फंड कैपिटल नेचर के होते हैं और ये बैलेंस शीट में जाते हैं, ये तो बात क्लियर है, लेकिन एक नोट लिखवा रहा हूं उसे लिखिए जरा प्लीज मेरे साथ। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस लिख दे रहा हूं, रिलेटेड with a particular fund, related with a particular fund will be added, लिख लीजिए और मैं बताऊंगा अभी, और डिडक्ट इन दिस फंड, लिख लीजिए बेटा, लिख लो मेरे बेटा, बैठो मत, मैं बताऊंगा, इन दिस फंड इसको आगे, इट इज नोन एज फंड बेसिस अकाउंटिंग, फंड बेसिस अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन आता है, फंड बेसिक अकाउंटिंग किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा जी, जितने भी हमारी इनकम होती है, जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, रिलेटेड विथ ए पर्टिकुलर फंड, किसी पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम हो रही है, किसी पर्टिकुलर रिलेटेड फंड से रिलेटेड कोई खर्चे हो रहे हैं तो इनकम हम इसी फंड में प्लस कर देंगे और एक्सपेंस इसी फंड में माइनस कर देंगे। नहीं समझ में आया होगा मेरे को मालूम है, अभी समझाऊंगा, मेरे को कुछ मिनटों का टाइम दीजिए, कुछ मिनट दीजिए प्लीज, अभी मेरे को एक नोट और लिखने दीजिए प्लीज, एक और नोट मेरे बेटा जी, इफ द
expense, if the expense are more than the fund plus income, then excess amount will be transferred in income and expenditure account। लीजिए साहब, मैंने क्या लिखा है बेटा, उसका मैं मीनिंग बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। जितने भी हमारे फंड होते हैं, अगर फंड से रिलेटेड कोई अगर इनकम होती है, अगर फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होते हैं, तो उसी फंड में प्लस कर देंगे, उसी फंड में माइनस कर देंगे। सर ये ऐसे क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं बेटा समझा रहा हूं, चिंता मत करिए। एग्जाम्पल लिखिए, आप एक एग्जाम्पल लिखिए मेरे बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं मेरे बेटा जी। लीजिए मेरे बेटा जी, बस ये क्या है सर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है मेरे बेटे। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सर दिया जाता है क्वेश्चन में। हाँ मेरे बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होगा। रिसिप्ट साइड और ये पेमेंट साइड। अब आप समझिए बेटा जी प्लीज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब रिसिप्ट साइड में मैच फंड, रिसिप्ट साइड में हमें फंड मिला था साहब, मैच फंड 80,000। लिखते चलना भैया जी, सेल ऑफ मैच टिकट, हमने जब मैच करवाया था तो कुछ टिकट सेल हुई थी। टिकट कितने की सेल हुई साहब, 6,000 की। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ पैसा इस फंड का इन्वेस्ट कर रखा था, उससे मेरे बेटा हमें कहीं इंटरेस्ट भी मिल गया था मेरे बेटा जी। और इंटरेस्ट कितना मिला मेरे बेटा जी, 5,000 मान ले रहे हैं। मैच रिसिप्ट, एक और आइटम लिखते हैं सर, ये आइटम ब्लॉक कर दो, ये एक ही आइटम है मेरे बेटा जी। लीजिए सर, मैच रिसिप्ट, मैच करवा रहे थे तो कुछ सा बीच में कुछ पैसे मिल भी रहे थे, कुछ डोनेट कर रहे थे लोग फंड के नाम से कि जी मैच के लिए लो साहब इतने पैसे मैच रिसिप्ट। कितने मेरे बेटा जी, 6,000। और एक व्यक्ति ने तो क्या करा था मेरे बेटा जी, हमें डोनेशन और दिया, डोनेशन मैंने ये लिख दे रहा हूं, फॉर मैच फंड, इसको मैंने बोल्ड में लिखा है। और कितने रुपए मेरे बेटा जी, 20,000। ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट, मैच एक फंड इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ पैसे हमने इन्वेस्ट कर दिए थे, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। और ये पैसे कितने इन्वेस्ट करे, 80,000। मैच एक्सपेंस, जब मैच करवाया तो कुछ पैसे खर्च भी हुए साहब, और एक्सपेंस हमारे हुए केवल 12,000 रुपए। लीजिए मेरे बेटा जी, अब आपको करना क्या है मेरे बेटा, ये आइटम प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब रिकॉर्ड करनी है, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में। सर इसे लिखो यहां पर, लो साहब लिख दिया मैंने, दीज आइटम रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपसे कहा जा रहा है रिसिप्ट एंड अकाउंट गिवन है, और ये आइटम को आपको रिकॉर्ड करना है। कहां का रिकॉर्ड करना है मेरे बेटा जी, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और या बैलेंस शीट में। ओके सर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जगह थोड़ी सी कम है, कोशिश कर रहा हूं इसी पेज पे ही हो जाए मेरा काम। ये हमारी बैलेंस शीट, लीजिए मेरे बेटे, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है,
और ये हमारी बैलेंस शीट है। अब जरा ध्यान से आप सुनेंगे तो मैं सब बताऊंगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था, इससे पहले मैंने कहा फंड हमारा कैपिटल नेचर का होता है और कैपिटल नेचर की आइटम बैलेंस शीट में जाती है, पहले तो मैंने ये बोला था। तो देखिए हमारा फंड सबसे पहले मैच फंड ये दे रखा है। मैच फंड ये लाइबिलिटी साइड में मेरे बेटा हमने यहां लिखा मेरे बेटा जी मैच फंड, और कितने रुपए बेटा जी 80,000। ये सेल ऑफ मैच टिकट। अब देखिए इस फंड हमने क्यों इकट्ठा करा था, मैच के लिए। अब मैच के लिए हमने पैसा इकट्ठा करा तो मैच भी करवाएंगे। अब मैच करवाया तो सेल टिकट करी तो ये हमारी इनकम है। तो इस फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम हो रही है तो इसी फंड में ऐड कर देना है आपको, सेल ऑफ मैच टिकट। सेल ऑफ मैच टिकट, कितने रुपए की टिकट सेल करी थी साहब, 6,000 की। ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया था साहब। अब आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो बेटा इन्वेस्टमेंट तो असेट साइड में आती है, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे आपने मार्केट में, 80,000 ये वाले। अब आप ये देखिए इस इन्वेस्टमेंट से भी आपको कुछ इनकम हो रही है, कितने रुपए इनकम हो रही है, 5,000। तो ये 5,000 रुपए किसकी वजह से इनकम हो रही है, इसी फंड की वजह से हो रही है ना। तो इस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगी उससे हम ऐड करते चले जाएंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन MFI। MFI का मतलब मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए का मेरे बेटा जी, 5,000। ओके सर, देखिए ये भी रिकॉर्ड हो गया मेरे बेटा इंटरेस्ट। अब आती है मैच रिसिप्ट। जब हम मैच करवा रहे थे कुछ स्लिप पब्लिक ने कटवा दी, क्या संजय सर 200 मेरी तरफ से ले लो, 100 मेरी तरफ से ले लो। तो ये मेरे बेटा मैच रिसिप्ट, मैच करवाते वक्त कुछ पैसा रिसिप्ट हुआ था, तो जो भी फंड से रिलेटेड इनकम है उसे ऐड कर दीजिए। लीजिए साहब, जब मैच करवा रहे थे कुछ पैसा और आया, डोनेशन के नाम से और आया फंड के मैच के लिए, डोनेशन ऑफ मैच फंड, कितना आया मेरे बेटा जी, 20,000। अब आइए पेमेंट साइड में, इन्वेस्टमेंट तो मैंने लिखी दी थी मेरे बेटा जी एसेट साइड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है। लेकिन मैच एक्सपेंस, ये एक्सपेंस कितने थे, 12,000। ये किससे रिलेटेड है, इस फंड से रिलेटेड है, इसी मैच से रिलेटेड है। तो ये मेरे बेटे इसी में से माइनस कर दिए जाएंगे। लीजिए सर मैंने माइनस कर दिए, माइनस मैच एक्सपेंस, माइनस मैच एक्सपेंस कितने बेटा जी, 12,000। और प्लस और माइनस कर कर जो फिगर आएगी उसको आपको आउटर में लिख देना है। सर कितनी आई, तो 80 + 6 86, 91 97 97, और ये मेरे बेटा जी 20, कितने हो गए मेरे बेटा जी, 97,000 + 20,000, 1,17,000। माइनस 12,000 कर दिया मेरे बेटा जी, एक 12,000 माइनस तो 1,05,000। ये आपका प्लस और माइनस कर कर यहां रिकॉर्ड कर दीजिए। अरे सोनिया,
हाँ जी मेरे बेटा जी, तो मैं आपसे कह रहा था आपने क्या करा मेरे बेटा इस केस में, इस एग्जाम्पल में क्या करा कि जितने भी आपके फंड थे और फंड से रिलेटेड इनकम थी आपने बेटा जी प्लस करते चले गए, और जो एक्सपेंस थे उनको बेटा माइनस कर दिया। तो फंड बेसिस अकाउंटिंग आपको क्या कहती है, जरा दोबारा सुनिए, अब आपको क्लियर होगा कि जितने भी फंड होते हैं कैपिटल नेचर के होते हैं और बैलेंस शीट में जाते हैं, पहली बात। फिर मैंने लिखा था मेरे बेटा अगर ध्यान से, ऑल इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड विथ ए पर्टिकुलर फंड। अभी जो हमारा फंड था कौन सा फंड था, मैच फंड था। तो कह रहे हैं मैच फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम है या एक्सपेंस है विल बी एडेड उसी फंड में, मतलब मैच फंड में प्लस कर दीजिए, और अगर एक्सपेंस है तो मैच फंड में माइनस कर दीजिए। ये था मेरे बेटा जी। तो उम्मीद करता हूं एक चीज तो आपने क्लियर कर ली होगी कि हमने यहाँ क्या करा, जो फंड हमारा यहाँ फंड क्या था, मैच फंड। मैच फंड से रिलेटेड जो भी हमारी इनकम थी, सेल ऑफ मैच टिकट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच रिसिप्ट, जो भी डोनेशन आई थी वो सब प्लस कर दी, और मैच कर रहे थे तो हमारे कुछ एक्सपेंस हुए वो माइनस कर दिए। तो बेटा इसको कहते हैं फंड बेसिस अकाउंटिंग बोलते हैं मेरे बेटा जी। फंड बेसिस अकाउंटिंग का ये पहला एग्जाम्पल था मेरे बेटा जी। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे, और जो लिख रहे हैं आराम से लिखिए, इसलिए मैं भी आराम से कर रहा हूं, सब कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं आज। लीजिए मेरे बेटा जी दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप समझना ही चाह रहे हैं तो अच्छी तरह समझ लीजिए मेरे बेटे, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फिर मैं आपके साथ हूं। देखिए एग्जाम्पल सेकंड मेरे बेटा, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ जी मेरे बेटा जी, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां पर लिखा हुआ है बेटा जी टू, सर फंड बदल दूं मैं, हाँ फंड का एग्जाम्पल नाम बदल दे रहे हैं, लीजिए सर गेम्स फंड, गेम्स फंड 60,000, टू गेम्स रिसिप्ट, रिसिप्ट 10,000, पेमेंट साइड में लिखा है वाई गेम्स एक्सपेंस। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, अब छोटा सा काम है मेरे बेटे। यहां पर क्या हुआ मेरे बेटा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहां पर एक सिंपल सा का क्या काम हो रहा है कि आपको गेम्स फंड दे रखे हैं मेरे बेटा जी, और गेम्स फंड जो आपको दे रखे हैं तो आपने ध्यान से देखा है इसमें कि एक्सपेंस मतलब जो हमने गेम कराने के लिए पैसे इकट्ठे करे थे तो वो फंड ये आ गया, रिसिप्ट साइड यही है ना ये, और कुछ हमें रिसिप्ट मतलब पब्लिक ने भी कुछ पैसे दिए, और जब हमने गेम करवाई तो एक्सपेंस 75,000 हो गए। सर अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे मैं करता हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो यार। लो मेरे बेटे जी बनाते हैं साहब, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हमारी बैलेंस शीट जैसे हम बनाते थे। ध्यान से सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, जो भी ये कॉन्सेप्ट है। ये बैलेंस शीट है साहब, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये बैलेंस शीट। अब सुनिए बेटा जी, लो साहब अब बहुत कर रहा हूं भाई अभी। ये बंद हो जाता है, क्या करूं बेटा जी मैं भी। हाँ जी मेरे बेटा जी लो,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको गिवन है, इसमें गेम्स फंड दे रखा है मेरे बेटा जी 60,000, गेम्स रिसिप्ट दे रखी है 10,000 और गेम्स एक्सपेंस दे रखे हैं मेरे बेटा जी 75,000। अब जरा इनको देखिए, पोस्टिंग, इनका ट्रांसफर, गेम्स फंड, फंड आ गया कैपिटल नेचर का आइटम होता है मेरे बेटा, हाँ जी सर, तो कैपिटल नेचर का होता है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मैंने लिख दिया यहां गेम्स फंड, गेम्स फंड कितना है साहब 60,000 सर, 60,000। गेम्स रिसिप्ट, गेम्स रिसिप्ट ये भी पैसा आ ही रहा है तो इसी फंड में प्लस कर दीजिए, गेम्स रिसिप्ट कितने रुपए आए साहब 10,000। अब देखिए एक्सपेंस कितने हैं मेरे बेटा, एक्सपेंस है 75,000। भाई अब टोटल करके देखो पहले मेरे बेटा जी, टोटल हो रहा है 60 प्लस 10 70 और एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, एक्सपेंस जरा ध्यान से देखिए, एक्सपेंस हो रहे हैं मेरे बेटा जी 75,000। तो एक्सपेंस किसके एक्सपेंस, गेम्स एक्सपेंस, एक्सपेंस गेम्स या गेम्स एक्सपेंस कितने बेटा 75, लेकिन ये कितने हो रहे हैं टोटल, जरा ध्यान से देखिए 60, तो हम यहां पर एक्सपेंस जो होंगे गेम्स के वो केवल 70 ही लिख सकते हैं। 60 प्लस 10 कितने हो रहे हैं 70 और एक्सपेंस कितने हैं 75। जरा ध्यान से देखिए यहां पर मैं यहां पर कितने लिख रहा हूं, केवल 70 और यहां लिख दूंगा मेरे बेटा जी नील। अब यहां पर एक्सपेंस कितने और हैं, एक्सपेंस एक्सेस कितने एक्सपेंस है बेटा जी 5,000, तो एक्सेस एक्सपेंस फ्रॉम फंड एंड इनकम, फंड और इनकम को मिलाकर अगर एक्सपेंस ज्यादा होते हैं तो एक्सेस अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है और यहां जाएगा मैच एक्सपेंस के नाम से मेरे बेटा जी। कितने मेरे बेटा जी 5,000, 5,000। तो आपने देखा मेरे बेटा 75,000 था मेरे बेटा एक्सपेंस और हमारी इनकम कितनी हुई थी मेरे बेटा, फंड को मिलाकर और इनकम को मिलाकर, फंड हमारा था 60,000, इनकम रिसिप्ट से हमें हुए थे 10,000, टोटल हुए थे 70,000, एक्सपेंस हो गए मेरे बेटा जी 75,000। तो आपको ये बताया था अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं फंड और इनकम से तो ज्यादा वाला पोर्शन, कौन सा ज्यादा वाला पोर्शन, जो 5,000 एक्सपेंस वाले ज्यादा पोर्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। तो बेटा यही मैंने यहां पर नोट लिखा था, जब आपने ध्यान से नहीं सुना। अब देखिए लिखा है मेरे बेटा इफ द एक्सपेंस आर मोर देन, अगर एक्सपेंस ज्यादा होते हैं मोर देन किससे, फंड प्लस इनकम से, फंड और इनकम को मिलाकर अगर एक्सपेंस ज्यादा हैं देन एक्सेस अमाउंट, ज्यादा वाला अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमने यहां पर क्या करा था, एक्सपेंस कितने ज्यादा थे इस एग्जांपल में 5,000, तो ये हमने ट्रांसफर किस में कर दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं उम्मीद करूंगा अब ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे बेटा। तो फंड बेसिस अकाउंटिंग में दो चीजें बताई, जितने भी हमारे फंड होते हैं फंड से रिलेटेड अगर इनकम है तो उसी फंड में ऐड कर दीजिए, फंड से रिलेटेड अगर एक्सपेंस है तो उसी में माइनस कर दीजिए। एक कॉन्सेप्ट ये बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, अगर आपके एक्सपेंस फंड और इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट है एक्सपेंस की वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं। तो मेरे बेटा ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मेरा कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं कल से आपको मेरे बेटा जी यही आइटम बता रहा हूं, ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है, तो प्लीज अटेंशन, अब जरा ध्यान से देखेंगे। और अब हम कल की क्लास और आज की क्लास की समरी बना दे रहा हूं मैं आपको, प्लीज समरी दे रहा हूं जी कल की और आज की क्लास की। अच्छा सर समरी में क्या बताओगे बेटा, यही बताऊंगा कौन सी आइटम रेवेन्यू है, कौन सी आइटम कैपिटल नेचर की है, सारी चीजें, क्योंकि जिस बच्चे को ये आइटम समझ में आ गई वो ही सक्सेस होगा मेरे बेटा, याद रखना। ये आइटम मैंने लिख दी मेरे बेटा जी रेवेन्यू नेचर की, और ये आइटम बेटा जी कैपिटल नेचर, लीजिए साहब रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। लीजिए साहब मैं रेवेन्यू नेचर की आइटम की शुरुआत कर चुका हूं, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो एंट्रेंस फीस किसमें मानी जाएगी साहब, रेवेन्यू नेचर में मानी जाएगी मेरे बेटा जी। रेंट, सैलरी,
जितने भी एक्सपेंस हैं, वेजेज, होनोरेरियम, एक वर्ड आ रहा है लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट। अगर हमारे यहाँ लॉकर्स हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, उनके पास लॉकर्स होते हैं और लॉकर्स को आप रेंट पे ले लीजिए, हर महीने पैसे दीजिए, उस लॉकर्स में आप कुछ भी रखिए, उसकी एक चाबी आपके पास रहेगी और एक चाबी बैंक वालों के पास रहेगी साहब। अगर क्वेश्चन में डोनेशन लिखा है, डोनेशन केवल, तो रेवेन्यू नेचर का होगा, और जनरल डोनेशन लिखा हो तो भी सब रेवेन्यू नेचर का होगा। जितने भी प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट होते हैं सब रेवेन्यू नेचर के। ऑल रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट कैसे नेचर की, रेवेन्यू नेचर की। ऑल एक्सपेंस, ऑल चार्जेज, क्या मतलब सर चार्ज, अरे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आ जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, तो समझ लेना कि ये रेवेन्यू नेचर का है। जितने भी इंटरेस्ट होते हैं मेरे बेटा जी, ऑल इंटरेस्ट, ऑल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब मेरे बेटा जी रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ग्रांट, और क्या चीज होती है साहब, डेप्रिसिएशन लो, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, एक्सेट्रा। ये जितने भी मैंने आइटम लिखे हैं ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं बेटा, और भी हो सकते हैं, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको तो, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। रेवेन्यू नेचर, और ये रेवेन्यू नेचर की आइटम बेटा जी कल से चिल्ला रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। ओके सर, अब कैपिटल नेचर की तरफ चलते हैं साहब थोड़ा सा। कैपिटल नेचर की अगर बात करें तो मेरे बेटे सबसे पहले हमारा आता है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस बेटा, लीजेसी। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। उसके बाद मेरे बेटा जी प्लीज अब जरा ध्यान से देखिए, मशीन, जितनी भी प्लांट एंड मशीन, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, देखिए नए नाम आ रहे हैं सब, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो पैसा हमने फिक्स करके जमा कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के भी नाम से आता है ये, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड के भी नाम से आ सकता है सब। ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट की, किसी भी पॉलिसी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो बेटा जी। और क्या लिख सकते हैं, हाँ एक बड़ा कंफ्यूजेबल वर्ड है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मैंने अभी यहां लिखा था स्पोर्ट्स मटेरियल, यहां लिखा था मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल। मटेरियल में क्या आते हैं बेटा जी, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल, बॉल हमारी स्पोर्ट्स मटेरियल में आती है। लेकिन इक्विपमेंट की अगर बात करूं तो इक्विपमेंट में बैट, बैट हमारा, पैड हमारे पैरों पे लगाने वाले, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, कैपिटल नेचर के होते हैं सब। अगर हम बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन में जो शटल है, चिड़िया जिसे बोलते हैं आप, वो इस मटेरियल है, वो कहां जाएगी मेरे बेटे, वो आपकी जाएगी मेरे बेटे रेवेन्यू नेचर की आइटम है। लेकिन अगर हम बैट की बात कर रहे हैं जिससे हम खेलते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा बेटा जी कैपिटल नेचर का है। तो मटेरियल और इक्विपमेंट में अंतर समझना है मेरे बेटा आपको। अच्छा सर, बेटा एक और बात बताऊं, बुक्स। आप कहेंगे संजय सर बुक तो हम हर साल खरीदते हैं। अरे नहीं खरीदते ना यार, आप हर साल बुक एक ही क्लास की खरीदते हैं क्या? अब आप 12th में, पिछले साल आपने 11th की खरीदी थी, इस साल 12th की खरीदेंगे, नेक्स्ट ईयर आप सीए की खरीदेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर फिर सीए इंटरमीडिएट खरीदेंगे। तो अगर आपने बुक एक बार खरीद ली तो उसका यूज लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो नजफगढ़ में बच्चे क्या करते हैं, बुक को बेच देते हैं। 11th में से पास हुआ, चला गया जी, सेकंड कहते हैं ना, वो पुरानी बुक वाले को बेच देते हैं, कुछ तो पैसे आएंगे। अरे नालायको, ये से बेचते नहीं है, ये फ्यूचर में काम आएंगी।
11th की बुक सारी काम आएंगी काम आएंगी, 12th की सारी बुक काम आएंगी, कैपिटल नेचर की होती है ये बुक। अच्छा सर, और सर बेटा एक और वर्ड आया मेरे बेटा मेरे दिमाग में, क्रोकरी। क्रोकरी, अब आप कहेंगे क्रोकरी क्या होता है सर? अरे क्रोकरी क्या होती है, आपके जहां कोई अगर विशेष कहते हैं स्पेशल कोई गेस्ट आता है, आपके जीजाजी आ जाए, जीजाजी किसे कहते हैं मालूम है? जिसके आगे जी जिसके पीछे जी उसे कहते हैं जी जी। जी जी हमारे यहाँ जी जी कहते हैं ना, यूपी में जी बड़ी बहन को जी जी बोल देते हैं। तो आगे जी जिसके पीछे जी उसको कहते हैं जी जी, और जीजा जी जी के उनको कहते हैं जीजा जी। जी जी के उनको, उनको का मतलब समझ में आया? हस्बैंड को कहते हैं जीजा जी। जब हमारे घर में जीजा जी आ जाए, बटेऊ आ जाए, आपकी लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं, तो मम्मी क्या कहती है? क्या चाय पिलानी है, नाश्ता देना है? नहीं नहीं इसमें नहीं देना है, अच्छी वाली, अच्छे वाले निकालो, अच्छे वाले निकालो, मतलब जो उन्होंने स्पेशल गेस्ट के लिए रख रखी है, महंगे वाले हैं, तो वो क्रोकरी होती है मेरे बेटा। क्रोकरी स्पेशल गेस्ट के लिए निकालते हैं और कभी कभी यूज करते हैं, महंगी होती है इसलिए क्रोकरी को कैपिटल नेचर में माना गया है मेरे बेटा जी। मोटर व्हीकल, जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स, ये जितने भी हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं मेरे बेटा जी, ये सब हमारे कैपिटल नेचर की आइटम होती हैं। तो आप ये समझिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे कैपिटल नेचर के हैं, इर्रेगुलर नेचर के आइटम होते हैं या कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं, वो बैलेंस शीट में जाते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। अगर अब आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, संजय सर कोई एक आइटम बताओ, कोई और जो हमें नहीं मालूम, मतलब जो आप पूछना चाहते हो और आपके मन में हो। अब आपने, एक बच्चे ने मेरे को अभी एसएमएस किया, सर फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है मेरे बेटा? पैसा जो फिक्स कर दिया हो, बैंकों में हम फिक्स पैसा करवा देते हैं 6 साल के लिए, 6-6.5 साल बाद दुगना हो जाएगा, तो ये पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड डिपॉजिट के भी नाम से आ सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के भी नाम से आ सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड के भी नाम से आ सकता है। तो ये हमारे क्या है, कैपिटल नेचर की आइटम हो गई ना मेरे बेटा। सर अगर डोनेशन आए तो, अरे मैंने बोला तो डोनेशन आएगा तो रेवेन्यू नेचर का होगा, और अगर साफ साफ लिखा हो डोनेशन फॉर, क्या सर डोनेशन फॉर लिख दे रहा हूं, साफ साफ लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो साफ साफ आ गया ना डोनेशन ये बिल्डिंग के लिए है, तो ये कैपिटल नेचर का आ गया। सर आपने बोला था फंड, हाँ जितने भी आपके फंड हैं वो सब कैसे हैं? कैपिटल नेचर के हैं मेरे बेटा जी, कोई सा भी फंड। और फंड से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करनी है वो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू सिखाया था मेरे बेटे। तो आपको मैंने एक सारा कंक्लूजन निकाल के दे दिया है पिछली क्लास का और इस क्लास का, क्या रेवेन्यू नेचर और कैपिटल, और बार बार बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को रेवेन्यू और कैपिटल नेचर क्लियर होगा वो ही मेरा बेटा आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आगे की क्लासों में अब क्या होने वाला है मालूम है आपको? सर क्या होगा बेटा, उसमें आपको एक रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट ये आपको दिया जाएगा, बता दे रहा हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में मेरे बेटा जी ये रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड, इसमें रेवेन्यू नेचर की भी आइटम होगी, इसमें कैपिटल नेचर की भी आइटम होगी, और ये आइटम यहां से आपको निकालकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में ले जानी है। रेवेन्यू नेचर की आइटम जो होंगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी, और कैपिटल नेचर की आइटम बैलेंस शीट में जाएंगी। अगर आपको यही नहीं मालूम कौन सी रेवेन्यू है कौन सी कैपिटल है, तो आप ट्रांसफर कैसे कर पाएंगे? क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही गलत हो जाएगा। बेटे अभी आपको मेरे को 2 मिनट और देने हैं बेटा प्लीज। जैसे कि मैंने कल भी बोला था, मैं डेली एक थ्योरी का पॉइंट आपको समझाऊंगा। कल मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है, और आज मैं आपको मेरे बेटा जी फिर एक डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर कल कहां बताया था, फिर कल क्या बताया था बेटा? मैंने कल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस बताया था। आज मैं फिर आपको क्या बता दूं बेटा जी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस आते हैं बेटा जी, आपसे कोई भी डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको डिफरेंस आने चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, जरूरी थोड़ी है एग्जाम में ही आए यार तभी नॉलेज होगी हमें। तो मेरे बेटे मैं डिफरेंस लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा जी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेरे बेटा जी, फर्स्ट पहला पॉइंट,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही प्रिपेयर्ड किया जाता है, प्रिपेयर्ड। इसका फर्स्ट, ये बहुत दोनों में ही रिकॉर्ड, दोनों में ही बनाई जाती है बुक। दोनों मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में ही बनाई जाती है। सिंपल सिंपल से लिखवा दे रहा हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। देखिए क्या मजे की बात आ गई। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी हेल्प से बनता है? कैश बुक की हेल्प से बनता है। लेकिन कैश बुक देखिए किसकी हेल्प से बनता है? कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ईच रिसिप्ट एंड ईच पेमेंट। ईच रिसिप्ट एंड ईच पेमेंट, जो पैसा आता है वो बेटा कैश बुक के, अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा यहां आइडिया दे रहा हूं। लास्ट ईयर आपने कैश बुक बनाई थी, सिंगल कॉलम कैश बुक, याद हो तो? सिंगल कॉलम कैश बुक, यहां पर आपका रिसिप्ट साइड था या पेमेंट थी, या डेट का कॉलम होता था या एलएफ का कॉलम होता था, या डेट और ये एलएफ। आपको याद है, किसी भी डेट को पैसा आएगा तो आप डेट लिखेंगे और बेटा जी यहां लिख देंगे। पेमेंट करी तो पेमेंट साइड में यही डेट लिखेंगे और एलएफ यहां लिख देंगे, यही सेम वही वाली कैश बुक की बात कर रहा हूं भाई, जो 11th में थी बेटे। तो मेरे बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी हेल्प से बनता है? विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। और कैश बुक किसकी हेल्प से बनती है? प्रिपेयर्ड ईच रिसिप्ट, जो प्रत्येक रिसिप्ट होती है वो, और जो पैसा जाता है उसकी हेल्प से बनती है। ओके सर, और बोलिए साहब इसमें, चलिए इसको हटाता नहीं हूं अभी। इसमें एक और डिफरेंस तो आपके सामने है ही है, इसमें एलएफ कॉलम नहीं होता। देखो इसमें कैश बुक में होता है और इसमें एलएफ कॉलम नहीं होता, तो इसमें क्या लिखेंगे? एलएफ कॉलम होता है साहब। ये डिफरेंस होते हैं बच्चे, अगर डेली अगर एक एक डिफरेंस भी अगर समझ लें तो हो जाएगा। एलएफ कॉलम इज अवेलेबल। ओके सर, और भी कोई डिफरेंस? हाँ मेरे बेटा, मेरे को तो और भी डिफरेंस। और क्या डिफरेंस? एलएफ कॉलम वाला बनाई दिया मैंने, हेल्प कैश बुक बनाई दिया, ईच रिसिप्ट हो गई, एनपीओ प्रिपेयर्ड और बहुत एनपीओ, बस इतना ही बहुत है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वैसे तो ये डिफरेंस मैंने आज की क्लास में बताए। तो मेरे बेटा जी और डिफरेंस बताने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूं, लेकिन डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि डिफरेंस नहीं होते हैं। तो मेरे बेटा कल की क्लास जो लास्ट गई हुई है उसमें मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने उसमें बताया था कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस होता है। आज मैंने आपको बताया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बेटा जी कैश बुक में क्या डिफरेंस होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए ये साथ के साथ तैयारी करेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास जब आएगी तब मैं फिर एक डिफरेंस बताऊंगा आपको, और डेली एक डिफरेंस बताएंगे, और इसकी थ्योरी साथ के साथ होती चलेगी मेरे बेटा, और बेसिक नॉलेज भी आती रहेगी मेरे बेटा। तो आज की क्लास में यही रखता हूं। आज आपने कोऑपरेट किया, बीच में नेट में कुछ प्रॉब्लम आई थी, सिस्टम नहीं चल पा रहा था, उसके लिए थैंक यू आपने कोऑपरेशन के लिए। कल की छुट्टी रहेगी मेरे बेटा, मंडे को हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिगर ट्रांसफर करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास, मंडे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास मेरी समझ में आई हो तो थंब का साइन मेरे को भेजिए। थैंक यू आपको, धन्यवाद मेरे बेटा, गुड नाइट।